बाप दोम, ऐ मेरे बच्चों, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह न करो। अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ्फारा है, और न सिर्फ हमारी ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। अगर हम उसके हुक्मों पर अमल करेंगे तो इससे हमें मालूम होगा कि हम उसे जान गए हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूँ और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करता, वो झूठा है और उसमें सच्चाई नहीं। हाँ, जो कोई उसके कलाम पर अमल करे और उसमें यकीनन खुदा की मोहब्बत कामिल हो गई है, हमें इसी से मालूम होता है कि हम उसमें हैं। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें कायम हूँ, तो चाहिए कि ये भी उसी तरह चले जिस तरह वो चलता है। ऐ अजीजों, मैं तुम्हें कोई नया हुक्म नहीं लिखता, बल्कि वही पुराना हुक्म जो शुरू से तुम्हें मिला है। ये पुराना हुक्म वही कलाम है जो तुमने सुना है। फिर तुम्हें एक नया हुक्म लिखता हूँ, और ये बात उस पर और तुम पर सादिक आती है, क्योंकि तारीकी मिटती जाती है और हकीकी नूर चमकना शुरू हो गया है। जो कोई ये कहता है कि मैं नूर में हूँ और अपने भाई से अदावत रखता है, वो अभी तक तारीकी ही में है। जो कोई अपने भाई से मोहब्बत रखता है, वो नूर में रहता है और ठोकर नहीं खाने का। लेकिन जो अपने भाई से अदावत रखता है, वो तारीकी में है और तारीकी ही में चलता है और नहीं जानता कि कहाँ जाता है, क्योंकि तारीकी ने उसकी आंखें अंधी कर दी हैं। ऐ बच्चों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए। ऐ बुजुर्गों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि जो इब्तदा से है उसे तुम जान गए हो। ऐ जवानों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। ऐ लड़कों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बाप को जान गए हो। ऐ बुजुर्गों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो इब्तदा से है उसको तुम जान गए हो। ऐ जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम मजबूत हो और खुदा का कलाम तुम में कायम रहता है और तुम उस शरीर पर गालिब आ गए हो। न दुनिया से मोहब्बत रखो, न उन चीजों से जो दुनिया में हैं। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है उसमें बाप की मोहब्बत नहीं, क्योंकि जो कुछ दुनिया में है, यानी जिस्म की ख्वाहिश और आंखों की ख्वाहिश और जिंदगी की सेखी, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती हैं, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अबद तक कायम रहेगा। ऐ लड़कों, यह आखिर वक्त है, और जैसा तुमने सुना है कि मुखालिफ मसीह आने वाला है, उसके मुआफिक अब भी बहुत से मुखालिफ मसीह पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि आखिर वक्त है। वो निकले तो हम ही में से, मगर हम में से थे नहीं, इसलिए कि अगर हम में से होते तो हमारे साथ रहते। लेकिन निकल इसलिए गए कि ये जाहिर हो कि वो सब हम में से नहीं हैं। और तुमको तो उस कुद्दूस की तरफ से मसह किया गया है और तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सच्चाई को नहीं जानते, बल्कि इसलिए कि तुम उसे जानते हो, और इसलिए कि कोई झूठ सच्चाई की तरफ से नहीं है। कौन झूठा है सिवाय उसके कि जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। मुखालिफ मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप भी नहीं, जो बेटे का इकरार करता है उसके पास बाप भी है। जो तुमने शुरू से सुना है वही तुम में कायम रहे। जो तुमने शुरू से सुना है अगर वो तुम में कायम रहे तो तुम भी बेटे और बाप में कायम रहोगे। और जिसका उसने हमसे वादा किया वो हमेशा की जिंदगी है। मैंने ये बातें तुम्हें उनकी बाबत लिखी हैं जो तुम्हें फरेब देते हैं, और तुम्हारा वो मसह जो उसकी तरफ से किया गया तुम में कायम रहता है, और तुम इसके मोहताज नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, बल्कि जिस तरह वो मसह जो उसकी तरफ से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और सच्चा है और झूठा नहीं। और जिस तरह उसने तुम्हें सिखाया उसी तरह तुम उसमें कायम रहते हो। गज ए बच्चों, उसमें कायम रहो, ताकि जब वो जाहिर हो तो हमें दिलेरी हो और हम उसके आने पर उसके सामने शर्मिंदा न हो। अगर तुम जानते हो कि वो रास्तबाज है, तो ये भी जानते हो कि जो कोई रास्तबाजी के काम करता है वो उससे पैदा हुआ है।